ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्याय दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेवादिनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के यहाँ पर अमृत चंद्र स्वामी अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप समझा रहे हैं कि हे जीव, अनर्थ का पाप बंध तेरे साथ चल रहा है और इस अनर्थ दंड को त्यागे बिना तेरा मोक्ष होने वाला नहीं है। इस अनर्थ दंड के अंतर्गत दो श्रुति भी आता है। इस दुर्श्रुति में क्या होता है ठौला जी? मेरे पास कोई देखो, ये चीज़ें गाँव में ज़्यादा होती हैं। कौन सी दुश्रुति? कैसी होती है? मेरे पास काम नहीं था घर में, अब बेचारा डोकरा सुबह से निकल गया, काम कुछ है नहीं है, अभी फसल है नहीं है, सुबह से ही भोजन करके निकल गया डोकरा, अब शाम तक बैठेगा कहाँ? इनकी दुकान पे, उनकी दुकान पर, सबकी दुकान पर दिन भर घूमता हुआ बैठा रहेगा और जब शाम हो जाएगी तो घर पे आ जाएगा। हे जीव बता, तूने दिन भर क्या किया? चांदमल जी, दिन भर क्या किया है? कर्म का बंद ही करता रहा। तूने दिन भर देखो समय, और क्या बोलता है महाराज, घर में बैठे समय नहीं करता। घर में बैठे क्या नहीं होता? समय नहीं करता। इसलिए घर में नहीं बैठेगा शांति से, और इनकी दुकान पर, उनकी दुकान पर, उनकी दुकान पर बेचारा पूरे दिन एक दूसरे के यहाँ घूमता रहेगा, और जहाँ जहाँ घूमेगा वहाँ पर रौद्र ध्यान करेगा। ठोला जी, जहाँ बैठेगा वहाँ कौन सी कहानी चलेगी बोलो? और इधर उधर की बातों से तुझे क्या मिलेगा? कर्म का बंध तो मिलेगा कर्म का बंध तो मिलेगा। और सुनो जरा, देखो हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे, बोले महाराज भोजन नहीं मिले तो चलेगा, मंदिर में बैठेगा, घंटे भर बैठ जाए यदि तो उसको भूख लग जाए, बोले अरे समय हो गया भोजन का, प्यास लग रही, और यदि होटल पे बैठ करके दिन भर बैठे बैठे यहाँ की वहाँ की, वहाँ की वहाँ की उसको मिलती रहे, तो ना रोटी खाना ना भोजन करना। हे जीव, यह तेरे कर्म बंध का कारण है। चांदमल जी, जितना जलेबी में रस नहीं है, जितनी गुलाब जामुन में रस नहीं है,
उससे कई गुना रस दूसरों की बुराई करने में है। सत्य बताना, जलेबी में रस ज्यादा है कि दुष्ट गोष्ठी में रस ज्यादा है? जलेबी नहीं मिले कोई टेंशन नहीं, गुलाब जामुन नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे की कथा सुनने देखो तो जरा, देखो प्रवचन चले जिनेंद्र भाई, बेचारा बोलेगा महाराज हम घर पे से ही सुन लेंगे, घर पे सुनाई दे रहा। प्रवचन के लिए क्या कहेगा, बोले घर पे से ही सुन लेंगे। और यदि चौराहे पर किसी की चर्चा चल रही हो और वहां से निकल जाए तो ऐसे कान लगा के सुनेगा, क्या 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 चल रहा, क्या चल रहा, किसका चल रहा। और वहां देखो जब खड़ा होगा तो सारा संसार का सब भूल जाएगा, कोई कोई याद नहीं आएगा, ना घर आएगा ना परिवार आएगा। और लाख काम भी रहे हों, सुनो इनको क्या नाम, बुरा वाली अम्मा जी, क्या नाम इनका, कनक के बाजू में सुधा। सुनो बुरा वाली अम्मा, 100,000 काम भी रहे उसको, लेकिन 1000 काम भूल जाएगा। लेकिन दुष्ट गोष्ठी कहीं चल रही हो, निंदा पुराण कहीं चल रहा हो, किसी की चर्चा कहीं चल रही हो, सारे काम भूल करके सबसे पहला काम है कि वहां बैठ करके उसको चर्चा सुननी है। निर्मल भाई, करो अपने परिणाम निर्मल, करो अपने परिणाम निर्मल, और अपने मन को समझा, हे जीव अपने मन को समझा कि इस दुष्ट गोष्ठी से तुझे जो है तीव्र कर्म का बंध होता। करता कुछ नहीं है, किया कुछ भी नहीं है, लेकिन रस तो लिया ना। ठोला जी, भावों से नहीं हुआ, रस लिया उसने पूरा। समझो जरा, पूरा उसने रस लिया। देखो गुलाब जामुन में जितना रस नहीं, उतना दूसरे की बुराई सुनने में रस है। और उसने उस बुराई सुन के आनंद मनाया ना। चंदमल जी, दूसरे की बुराई सुन के, दूसरे की बुराई करके, दूसरे की निंदा करके उस बेचारे ने आनंद मनाया, जो उस आनंद में इतना रस है कि उस रस के सामने संसार की प्रत्येक वस्तु फीकी है और वह रस ले रहा है। इसलिए हे जीव, तुझे तीव्र पाप कर्म का बंध हो रहा है। जिनेंद्र भाई सोचो जरा, बोले महाराज सभी की लोगों की देखो शिकायत क्या रहती, बोले महाराज मैं कुछ नहीं करता, लेकिन सारे कर्म मुझे ही आते उदय में। मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा, भगवान का अभिषेक करने भी जाता, भगवान की पूजन भी करता, दान भी करता, सब कुछ करता, लेकिन मैं परेशान ही रहता हमेशा। हे जीव, तुझे विवेक नहीं है, तेरे पास बुद्धि नहीं है। तू भगवान का अभिषेक तो करता है, पूजन भी करता है, दान भी करता है, लेकिन वह करते हुए ये देख कि तू दूसरे की बुराई का रस लेता है कि नहीं। और दूसरे की बुराई का, निंदा पुराण का, आ जाओ अनुराग भाई, वहां से क्या देख रहे हैं। दूसरे की बुराई का तूने रस ले लिया, और वह दूसरे की बुराई का, निंदा का रस इतना मूल्यवान है, इतना तेज है, इतना शक्तिशाली है कि उसने तेरे सारे धर्म को नाश कर दिया। चांदमल जी सुनो जरा, आज तुम्हारी रसोई होना ना यहाँ पे है, रसोई होना ना, अब सबको तुम जीवन कराओगे कि नहीं कराओगे। चाय भी पिलाओगे सबको, चाय पिलाओगे, चाय पिलाओगे कि नहीं, लोगों को भोजन कराओगे ना। अब सुनो जरा
क्या नाम तुम्हारा? जिनेंद्र भाई, एक बहुत बड़ी कढ़ाई में दाल पक रही थी, 10 किलो दाल पक रही थी, और उस 10 किलो दाल में मात्र जहर की एक बूंद गिर गई। अब खिलाओगे सबको? क्यों? एक बूंदी तो गिरी ना, दाल तो 10 किलो थी और जहर की बूंद मात्र एक थी, तो एक बूंद से क्या होता है? थोला जी, एक बूंद से 10 किलो दाल का क्या होता? वह तो दाल में देखो 25 लीटर पानी था और बूंद जहर की एक ही थी। अब एक बूंद जहर की गिर गई, अब सबको खिलाओगे दाल की नहीं खिलाओगे? क्यों नहीं खिलाओगे? है है हाँ, एक बूंद। अब सोचो जरा कि एक जहर की बूंद ने तुम्हारे 10 किलो दाल को नाश कर दिया, फेंकने लायक कर दिया। वह तुम्हारी सारी दाल किसी भी काम की नहीं। ऐसे हे जीव, तूने निंदा पुराण की एक बूंद अपने धर्म में मिला दी, तेरा सारा धर्म फेंकने लायक हो गया। ठोला जी, बड़े गौर से समझना, बड़े गौर से समझना। और तुम सारे जीवन भर धर्मात्मा कहलाते रहो, धर्म करते रहो, और धर्म करते हुए वह निंदा की बूंद जहर की उसमें मिलाते रहो। वह तुम्हारा सारा धर्म जो है वह अधर्म रूप परिवर्तित होता रहा, और मैं सोचता रहा कि मैं तो धर्म कर रहा हूँ, लेकिन उसमें जहर की बूंद, बसंत भाई, जहर की बूंद है, पढ़ नहीं चुकी है, पढ़ती जा रही है। अभी मैंने बंद थोड़ी कर दिया, अभी बंद थोड़ी कर दिया, अभी तो लगातार चल रहा है, पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है। और वह मेरा सारा धर्म जो है अधर्म रूप परिवर्तित होता जा रहा है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। इनसे पूछते कनकलता से, सुनो कनकलता बाई, भोग भूमि में कौन रहता है? जीव की अजीव? अजीव नहीं रहता। तो जीवों में कौन, मनुष्य रहते कि नहीं रहते? रहते हैं। तो भोग भूमि के मनुष्य कितना संयम पालते, भगवान की कितनी पूजन करते, कितना अभिषेक करते। भोग भूमि का जीव ठोला जी कभी अभिषेक नहीं करता, कभी स्वाध्याय नहीं करता, कभी दान नहीं देता, कभी धर्म करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वह स्वर्ग ही जाता है? नहीं, पूर्व के नहीं, वर्तमान के। पूर्व के तो जो थे उसको मिल गए, वो वर्तमान के। भोग भूमि का जीव जीवन में कभी मंदिर नहीं जाता, भगवान का मुंह नहीं देखता, अभिषेक नहीं करता, जीवन भर क्या करता है? भोग भोगता है, धर्म ध्यान करता ही नहीं। मात्र सारे जीवन भर जिनेंद्र भाई वह भोग ही भोगता है, पंचेंद्रिय के विषयों को भोगता है। और कितने 3 पल्ले तक, कितने काल तक? 3 पल्ले यानी असंख्यात वर्षों तक वह भोग भोगता है, लेकिन जब मरण होता है तो वह स्वर्ग ही जाता है। न नरक जाएगा, न त्रियंच बनेगा, न मनुष्य बनेगा, नियम से क्या बनेगा? अब सोचो जरा, कैसे बन गया निर्मल भाई? कैसे बन गया वो? तो क्या मतलब स्वर्ग कैसे चला गया? देव कैसे बन गया? धर्म तो उसने किया ही नहीं है। हाँ, हाँ, वो जीव जो है भोग भूमि का जीव
अपने भोग तो भोगता है लेकिन दूसरे के भोग नहीं देखता है। सारे जीवन भर भोग भोगेगा, सारे जीवन भर भोग भोगेगा, लेकिन दूसरे के भोगों को देख करके जलेगा नहीं। दूसरे के भोग को देख करके ईर्ष्या नहीं करेगा, मात्र अपने भोग में लगा रहेगा। और जीवन भर अपने भोग में लगने के बाद भी उसको स्वर्ग की गति मिलती है। लेकिन हमारे साथ चांदमल जी क्या है, हम धर्म तो कम करते हैं लेकिन ईर्ष्या की अग्नि में ज्यादा जलते हैं। हाँ, बस चांदमल जी, समस्या इतनी है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं अपने घर के सुख को नहीं भोग रहा हूँ, लेकिन यदि दूसरा सुखी है तो दूसरे के सुख से मैं दुखी हूँ। आजकल देखो वसंत भाई, सरकार ने इतनी सुविधाएं कर दी, सरकार गरीबों को इतना दे रही, इतना दे रही कि यदि वह सुख से घर बैठ के भी खाएं तो दो वक्त की रोटी अपने बैठे बैठे खाए। खा सकता कि नहीं? घर बैठे खाए, कुछ भी कमाने नहीं जाए, कहीं कुछ नहीं करे, तो सरकार 1 रुपया 2 रुपया किलो में गेहूं दे रहे कि नहीं? सारी सुविधा सरकार दे रहे, लेकिन फिर भी बेचारा सुखी नहीं हो पा रहा। जिनेंद्र भाई समझो जरा, जिसके घर में रुपयों के मकान भरे हैं, जिसके घर में देखो तुम्हारे यहाँ जैसे अनाज के गोदाम भरे ना, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके यहाँ रुपयों के गोदाम भरे हैं। रुपयों के गोदाम भरे, लेकिन फिर भी वह जीव भी सुखी नहीं है। क्यों? क्यों नहीं चांदमल जी, क्यों सुखी नहीं है? सुरक्षा में नहीं लगा, दूसरों को देखकर जल रहा है कि मेरे पास तो आया लेकिन इसके पास कैसे आ गया। जैसे एक वो कहावत आती ना कि एक व्यक्ति ने तपस्या की और ब्रह्मा जी जो थे प्रसन्न हो गए और उस व्यक्ति से बोले कि हे जीव, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बता तुझे क्या चाहिए, लेकिन शर्त एक है, तुझे जितना मिलेगा तेरे पड़ोसी को उससे डबल मिलेगा। तुम्हें जितना मिलेगा उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। अब बेचारा सोच रहा है कि मैं पड़ोसी से तो दुखी हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जो नहीं हो, लेकिन पड़ोसी के पास है इसलिए तो मैं दुखी हूं और तुम्हें मैंने प्रसन्न किया और तुम बोल रहे कि उसको डबल मिलेगा। तो मेरा दुख तो नाश हुआ ही नहीं, क्या करे जाए। तो उसने देखो जिनेंद्र भाई एक तरकीब सोची। क्या? अब देखो देखो कि जो काली मूड का आदमी जो है चांदमल जी, जितना मनुष्य देखो विपरीत सोचता है, यदि इसका एक असंख्यातवा भाग भी सम्यक मार्ग में सोचने लगे तो सुधा भाई इसी भाव से मोक्ष हो जाए। जितना जीव कुटिलता के रूप में सोच रहा है, कुटिल सोच रहा है, दूसरों का बुरा सोच रहा है, उतना यदि अपने बारे में एक अंश भी भला सोचने लगे तो इसी भाव से मोक्ष हो जाए। खूब 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 बुद्धि लगाते, खूब बुद्धि लगाते, क्या नाम इनका, सुरेश भाई, खूब बुद्धि लगाते संसार में इसका नाश कैसे हो जाए, इसका नाश कैसे हो जाए, दूसरे के नाश की खूब बुद्धि लगाते, लेकिन अपनी उन्नति के लिए कितना सोचता बेचारा। थाला जी सुनो जरा हमारी बात,
दूसरे के नाश के लिए बेचारा 24 घंटे सोचेगा, लेकिन अपनी उन्नति के लिए कब सोचता है? महाराज समय ही नहीं, दुकान पे बैठना है, समय कहाँ सोचने के लिए? उस व्यक्ति ने भी खूब सोचा और सोच करके उसकी तरकीब लगाई कि एक काम करो ब्रह्मा जी, हमारी एक आंख फोड़ डालो। ठीक है, सुरेश जी क्या करो? हमारी एक आंख फोड़ डालो, और हमारी एक फूटेगी तो उसकी दोनों फूट जाएंगी, उसको डबल मिलना ना। इसलिए मेरी एक आंख, अब सोच जरा, वह व्यक्ति अपनी एक आंख फुड़वाने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि पड़ोसी की दोनों फूट रही ना। अपनी आंख फोड़ के भी सुखी हो रहा है, अपनी आंख फोड़ के भी सुखी हो रहा है, क्योंकि पड़ोसी की दोनों फूट जाएं। हे जीव, विचार जरा, इससे तेरा धर्म होगा क्या? इससे तेरे कल्याण का मार्ग खुलेगा क्या? 3 काल में भी जिनेंद्र भाई, 3 काल में भी तुम्हारे धर्म का मार्ग खुलने वाला नहीं है। इसलिए सोच जरा, विचार जरा, हे जीव, मैं दुखी क्यों हूं? मेरे घर में कौन सी कमी है कि मैं दुखी हूं? और मैं दुखी जो हूं, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, दूसरे के सुख से दुखी हूँ, और उसके सुख के नाश के लिए मैं दिन रात प्रयत्न करता हूँ कि उसके सुख का नाश हो जाए। लेकिन उसके सुख के नाश हो चाहे नहीं हो, लेकिन तेरे सुख का नाश अवश्य हो जाए। उसके सुख का नाश, चांदमल जी, किसी को अंगारा लेकर के मारोगे हाथ में, वो जले या ना जले, लेकिन तुम्हारा हाथ नियम से जल जाएगा। इसलिए हे जीव, जब तू ईर्ष्या की आग में जल रहा था, और ईर्ष्या की आग में जल करके दूसरे के बारे में बुरा सोच रहा था, अब उसका बुरा उसके पुण्य पाप के अनुसार होगा, उसके भाग्य के अनुसार होगा, लेकिन तेरा बुरा तो हो चुका, तेरी दुर्गति तो बन चुकी। इसलिए जिनेंद्र भाई सुनो जरा, इस दुष्ट गोष्ठी को छोड़ दोगे, तुम जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं करो, कोई बात नहीं। टेलर जी, तुम जीवन भर अच्छे काम करो या न करो तो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मात्र इतना सोच ले, इतना कर ले कि मैं दूसरे का बुरा नहीं विचारूंगा, तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। चांदमल जी, तुम्हारा अच्छा अपने आप हो जाएगा, हमें अच्छा नहीं करना है। जिनेंद्र भाई, नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा समझ में? बता, क्या आ रहा समझ में? हाँ, समझना। मुझे मेरे करने से, देखो तुम गांव में कहावत है कि कौआ के कोसने से ढोर नहीं मरत। तुम्हारे यहाँ बोलते नहीं बोलते हैं? बोलते ना, कौआ के कोसने से ढोर नहीं मरत। अब वो कौआ तो बेचारा भूखा होगा, तो वह सूखे पेड़ पर बैठ करके खूब काँव काँव करेगा, ये भैंस मर जाए, मैं इस भैंस को खा लूं। लेकिन हे कौए, तेरे कोसने से भैंस नहीं मरेगी, लेकिन तू कोस रहा है तो तेरा अवश्य पूरा हो जाएगा। ऐसे हे मनुष्य, तुझे मनुष्य का जीवन मिला है, मानव की पर्याय मिली है, क्यों तू कौए की पर्याय में जी रहा है? टेलर जी, क्यों कौवे की पर्याय में जी रहा है? और पूरा जीवन बेचारा जब से होश संभाला तब से बेचारे ने जीवन में पूरे जीवन भर और दूसरे का बुरा सोच रहा है प्रति समय। निर्मल जी,
प्रति क्षण ऐसे विचार आ रहे, तुम्हारी दुकान के बगल में किसी की दुकान खुल जाए, क्या होगा? क्या होगा जिनेंद्र भाई, क्या होगा? निर्मल जी, तुम्हें पता है ये सब? हे जीव, देखो निर्मल जी क्या बोल रहे, बोले महाराज होना तो कुछ नहीं है, लेकिन मन नहीं मानेगा। और मन में प्रति क्षण ऐसे ही परिणाम आएंगे, ऐसे भाव आएंगे, इसकी दुकान कब बंद हो जाए और मेरी दुकान चलने लगे। हे जीव, अब यहाँ पर तत्व को तत्व पहचान और तत्व का निर्णय कर। तेरे कोसने से उसकी दुकान का क्या होगा? तू धर्म ध्यान कर, धर्म ध्यान करेगा तो तेरी दुकान चलेगी। और यदि ईर्ष्या की अग्नि में जलेगा तो तू भी जल करके राख हो जाएगा, तेरा पुण्य भी सारा जल जाएगा और जल करके तेरी दुर्गति निश्चित है। इसलिए तूने आज तक जितना भी धर्म किया वह मेरा सब जल गया, सब जल गया, सब जल गया जिनेंद्र भाई, सब जल गया। ईर्ष्या की अग्नि लगी थी, अब अग्नि में देखो माताओं, किससे पूछे? निर्मल जी से पूछ रहे थे, निर्मल भाई तुम्हारे घर में आग लग गई थी और तुम सारे संसार में कमा कमा करके घर में रखते जा रहे थे। और बेचारा सोच रहा था मैंने इतने लाख कमा लिए, इतने करोड़ कमा लिए और सारे रखे थे घर में, और घर में लगी थी आग, अब कितने बचेंगे? कमाते जाओ, पूरे संसार में घूमते जाओ और घूम घूम करके कमाओ, लेकिन जहाँ तू रख रहा है वहाँ तो अग्नि जल रही है और उस अग्नि में सारा जल जाएगा। ऐसे हे जीव, तेरे अंदर में तो ईर्ष्या की अग्नि लगी है और तू धर्म कर रहा है, लेकिन अंदर में जो अग्नि लगी है वह तेरे सारे धर्म को झुलसा करके और राख कर देगी। कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा बसंत भाई, कुछ नहीं बचेगा, सब जल जाएगा। और आखिरी में जब देखेगा, देखो बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे चांदमल जी, जिनके यहाँ करोड़ों की फैक्ट्री चलती थी और जो टॉप उनकी फैक्ट्री टॉप चल रही थी, लेकिन 2-4 साल में ही बेचारा रोड पे कटोरा लेके बैठ गया है। होता कि नहीं होता? 2-4 साल में बेचारे की सारी संपत्ति जल गई, सारी संपत्ति नाश हो गई। जैसे पुण्य जलेगा, चांदमल जी तुम अहंकार में नहीं रहना कि मेरे पास इतनी संपत्ति, वह संपत्ति तुम्हारी पुण्य के कारण है। जब तक पुण्य का उदय है तब तक तेरे पास संपत्ति है, और जिस क्षण पाप कर्म का उदय आएगा एक कौड़ी भी नहीं बचेगी। चांदमल जी तुम बिजोलिया गए कभी? जय बिजोलिया, बिजोलिया में एक महल बना हुआ है, देखा तुमने? अपने मंदिर के सामने ही बना ना, मंदिर के सामने महल बना है माताओं। उस महल में कौन रहता है? कैसे नहीं रहता है? कौन रहता है, हैं? चमगादड़ रहते हैं, श्वान रहते हैं, शुअर रहते हैं, सांप बिच्छू रहते हैं। उस बड़ा, इतना बड़ा महल है कि वह करोड़ों की संपत्ति का जब बनाया गया था तो बनाने वाले ने क्या सोचा होगा? चांदमल जी क्या सोच के बनाया था? मेरे आगे आने वाली पीढ़ी इसमें सुख से रहेगी, इसलिए उसने इतना बड़ा महल बना दिया। लेकिन जैसे ही वो आदमी चला गया और पाप कर्म का उदय आया, उस महल में नहीं रह पाया, आज चमगादड़ रह रहे। जिनेंद्र भाई
अहंकार में नहीं रहना। मेरे पास इतनी संपत्ति, मेरे पास इतनी संपत्ति, वह संपत्ति मात्र पुण्य के कारण है, और तू अपने पुण्य को ईर्ष्या की आग में प्रति क्षण जला रहा है, और जिस क्षण तेरा पुण्य जल जाएगा उसी क्षण सारी संपत्ति गायब, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। चक्रवर्ती का बेटा भी चक्रवर्ती नहीं होता। ठोला जी इतने चक्रवर्ती हो गए, 6 खंड के राजा। अभी देखो पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी ना, कांग्रेस की सरकार में जो मंत्री थे, और जब सरकार गिरी तो उन्हीं के ऊपर घोटाले के केस चले, और बेचारे कहाँ, जो कल तक राजा था आज वह कैदी है। क्यों ठोला जी, क्यों? क्योंकि जब राजा था तो राजा के अहंकार पने में भूल गया था, और अहंकार पने में उसने कुछ भी न्याय अन्याय कुछ भी नहीं देखा, और सारे पुण्य को जला बैठा। और जब पाप कर्म का उदय आया तो उसी जेल में बेचारा बंद है। चानमल जी, इसलिए तुम्हें पुण्य करना है, तुम्हें धर्म करना है। धर्म तुम नहीं करो कोई बात नहीं, पुण्य तुम नहीं करो कोई बात नहीं, लेकिन अपने अंदर की ईर्ष्या की अग्नि को बुझा दो। इससे ज्यादा ठोला जी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरे अंदर में जो अग्नि जल रही है वह अग्नि यदि मेरी शांत हो जाए, मैं सबसे बड़ा धर्मात्मा मैं ही संसार का हूँ, और वह अग्नि यदि जल रही है और खूब धर्म भी करूँ तो वह सारा धर्म मेरा अग्नि में झुलस करके और नाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भोग भूमिया का जीव जो है जीवन में कोई धर्म नहीं करता, फिर भी स्वर्ग में जाता है, क्योंकि उसके अंदर में जो है किसी को वो देखता ही नहीं। मात्र किसको देखता है? जिनेंद्र भाई, देखो विचारों की ऐसी स्थिति है कि स्वयं दूसरे के थाली में इतनी सी इल्ली डली हो तो दिखेगी कि नहीं दिखेगी सुरेश भाई? दूसरे की, देखो जीवन में बैठे हो, आसपास सब लोग बैठे, दूसरे की थाली में इतनी सी इल्ली चल रही, बोलेगा देखो वो इल्ली चल रही, और स्वयं की थाली में बिल्ली डली है। स्वयं की थाली में बिल्ली डली तो स्वयं की थाली की बिल्ली नहीं दिख रही, लेकिन दूसरे की थाली की इल्ली दिख रही, क्योंकि मेरी अनादिकाल से वो धारणा बनी ना, दूसरे को देखने की जो परिणति बनी है, दूसरे को सुधारने की परिणति बनी है। मैंने सारा संसार सुधार दिया लेकिन मैं नहीं सुधरा। देखो ऐसा होता संसार में, मैंने सारे संसार को सुधार दिया, सारे संसार को सुधार दिया। रावण ने चानमल जी तीन खंड का अधिपति, कितने खंड का? 3 खंड का अधिपति, 3 खंड के राजाओं को सुधार दिया और 3 खंड के राजाओं पर विजय प्राप्त कर ले, लेकिन अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। सबको जीत लिया सुरेश भाई, लेकिन कौन बचा? हाँ सुनो, सारे संसार को जीत लेना सरल है, सब संसार को सुधार देना सरल है, लेकिन स्वयं सुधर जाना कठिन है। दूसरे को सुधार देना कठिन नहीं है, दूसरा तो डंडा लेके खड़े हो जाओ अपने आप सुधर जाएगा, दूसरे को डंडा दिखा दो अपने आप सुधर जाएगा। इतने से डंडे से इतनी बड़ी भैंस भी खड़ी हो जाती। भैंस देखी तुमने कभी?
किसके यहाँ भैंस है बताओ? ठोला जी के यहाँ है भैंस? नहीं है। देखो बेचारे के पास भैंस नहीं है। पूरे गांव में सबके यहाँ भैंसे हैं, चांदमल जी के यहाँ तो 50 भैंसे हैं, लेकिन ठोला जी बेचारे के पास एक भैंस नहीं है। चांदमल जी सत्य बताना, जो भैंस होती वो कितनी बड़ी होती है? बड़ी होती ना। अब ये बताओ कि भैंस जो है, यदि भैंस चाहे तो तुम्हें खचोर के ले जा सकती कि नहीं है? ले जा सकती ना। तुम तो ठीक, तुम्हारा पूरे 8 ही भाई भी यदि भैंस को पकड़ना चाहे तो भी नहीं पकड़ सकते। वो 8 पे भी एक भैंस भारी है, लेकिन इतना सा डंडा लिया है, भैंस तुम्हारे अधीन हो गई, तुम्हारे अनुसार चलने लगे। इतनी ताकतवर भैंस तुम्हारे अनुसार चल रही डंडा लेकर के। लेकिन हे जीव, डंडा के बल पर संसार को अपने अधीन कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आप को अपने अधिकार अधीन कर लेना, यह संसार में सबसे बड़ी बात है। बसंत भाई देखो वो चल दिए ठोला जी, चले जान दो बेचारे को, क्या करो। देखो जाना ही है, जो आया है सो जाएगा, रहेगा तो कोई नहीं, कोई बचेगा नहीं। लेकिन निर्मल भाई इतनी सी बात समझ जाओ मेरे, कि संसार को अपने अधीन कर लेना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन अपने आप को सुधार देना। डंडे के बल पे संसार को सुधारने वाले अनंत जीव संसार में हो गए, लेकिन अपने आप को सुधारने वाले जीव तनिक से हैं। और जिसने अपने आप को सुधारा वह आज संसार में पुज रहा है, और जो दूसरों को सुधारता रहा उसको संसार गालियां दे रही। दूसरे को सुधारना कोई कठिन काम नहीं है, दूसरे का परिवर्तन करना कोई कठिन काम नहीं है। संसार में सबसे बड़ा कोई काम है तो अपना निज का परिवर्तन सबसे बड़ा है। चांदमल जी देखो, तुम दूसरे को नहीं सुधारना, दूसरा नहीं सुधरेगा। उसने कसम खा रखी है, यदि तुम्हें सुधरना है तो तुम्हें ही सुधरना पड़ेगा। दूसरा नहीं सुधरेगा। तुम तो ठीक, क्या नाम जिनेंद्र भाई पारसनाथ को जानते कि नहीं? कौन थे पारसनाथ? तीर्थंकर थे। वह 10 भाव तक कमठ को नहीं सुधार पाए। एक भाव ठीक, कितने भाव तक? 10 भाव तक उनने कमठ की मानी, लेकिन कमठ को नहीं सुधार पाए, मात्र अपने आप में बैठे रहे। और जिस क्षण अपने आप को सुधारा, कमठ अपने आप सुधर गया। जिस क्षण अपने आप को सुधारा, उस क्षण कमठ अपने आप चरणों में आकर के गिर पड़ा। जब तक पारसनाथ को केवल ज्ञान नहीं हुआ, तब तक कमठ ने खूब उपसर्ग किया। लेकिन जिस क्षण पारसनाथ को केवल ज्ञान हुआ, वह कमठ अपने आप सुधर गया। फिर उसने उपसर्ग करना बंद कर दिया। माताओं समझो जरा, यदि पारसनाथ भी सोचते कि मैं कमठ को सुधार के रहूंगा, तो क्या आज तुम लोग पारसनाथ की पूजन कर रहे होते? नहीं करते। क्यों? हे जीव, आज तक संसार में दूसरे को सुधारने वाले की पूजन आज तक हुई नहीं, सुधरने वाले की हुई है। जो संसार में अपने आप सुधर गया वह सब भगवान बन गए, और जो दूसरे को सुधारता रहा वह बेचारा नरक में गया, त्रियंच बना और इस पंच परावर्तन में भ्रमण करता रहा। इसलिए हे जीव, यदि तू कल्याण करना चाहता है तो अपने आप को देख,
देख, अपने आप को सुधार, दूसरे को ना तू सुधार पाएगा और ना दूसरा कभी 3 काल में सुधरेगा। मैं सुधर जाऊंगा तो दूसरा अपने आप सुधर जाएगा। टेलर जी, सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? देखो, आज तक तुम अपने को क्यों देखते? पुराण उठा के देखो, चाहे पद्म पुराण देखो, चाहे हरिवंश पुराण देखो, चाहे रामायण देखो, चाहे महाभारत देखो, सारे में यही सार निकलेगा कि मुझे ही सुधरना है। बसंत भाई, तुम्हें ही सुधरना है, दूसरा नहीं सुधरेगा। दूसरे को सुधारने जाओगे, तुम्हारा संसार परिभ्रमण चलता रहेगा और मैं सुधर जाऊंगा, मेरा मोक्ष पक्का है। मैं सुधर गया तो मेरा मोक्ष नियम से होगा। और यदि दूसरे को सुधारता रहूँगा तो मैं भी संसार में ही भटकूंगा। इसलिए मैं अपने दुख से दुखी हूँ, ऐसा झूठ है। मैं दूसरे के सुख से दुखी हूँ, यह अटल सत्य है। दूसरा सुखी नहीं होना चाहिए, यह सुखी क्यों है, उसके सुख को देख करके और मैं संसार में भटक रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। इसलिए हे जीव, संसार से परिभ्रमण समाप्त करने की मात्र इतनी सी बात है कि मैं सुधर जाऊँ, मेरा संसार बंद हो जाएगा, दूसरा कभी सुधरेगा नहीं। और दूसरे को सुधारने में लगे रहोगे, तुम्हारा संसार परिभ्रमण चालू रहेगा। इसलिए हे जीव, स्वयं को सुधार, यही धर्म का मूल उद्देश्य है। बोले शांतिनाथ भगवान के। बोले परम सुप्त सागर महाराज की 12 बजे विधिवत रूप से किसी जय वाटिका में